You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। आज हमारे श्री गुरुदेव प्रभुपाद श्री श्री अनंत श्री विभूषित प्रभुपाद तीनगरी गोस्वामी बाबा महाराज के तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में उनके जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। जब कोई महापुरुष आते हैं तो एक साधारण मनुष्य जैसे ही उनके जीवन चरित्र है। ये नहीं जो जन्म से ही वो समस्त दोष मुक्त, समस्त बाधा मुक्त, भगवत भावना हृदय में पूर्ण रूप में विराजमान, समस्त साधुचित, समस्त गुण की समन्वय, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े महापुरुष के जीवन चरित्र में देखा गया जो पहले जीवन में एक अति साधारण जैसे जीवन, एक साधारण मनुष्य जैसे उनकी व्यवहार, कौन कह सकता है जो उनके भीतर एक महान पुरुष विराजमान है, पीछे पता चलता है। इसीलिए कभी किसी को देख करके, किसी के क्रिया देख करके उसी के ऊपर कोई मंतव्य करना अनुचित है। न जाने भगवान किस घट में किस तरह से रहकर कैसे कैसे उनके अंदर लीला करते हैं, ये हमारे समझ के बाहर है ना। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे देखा गया है। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही एक गरीब घर में, ब्राह्मण कुल में, गोस्वामी कुल में, आचार्य घर में जन्म लिए हैं। मेदिनीपुर जिला में एक ग्रामीण परिस्थिति के अंदर जन्म लिए हैं। माघी पूर्णिमा के दिन बालपन से ही बड़े चंचल बालक, माता का पहले तो एक संतान होकर के मर गया, तो देखते हैं ये पुत्र भी हमारा मरेगा तो क्या करें। तो एक जन उनकी जो सहेली है वो आके कहती है कि ये बच्चे को हमको दे दो, बेच दो, तो ये हमारा पुत्र हो जाएगा, फिर जा करके ये मरेगा नहीं, तुम हमको बेच दो।
तो 3 तो कड़ी है, पहले जमाने में कड़ी होता है, एक सा समुद्री के कड़ी शंख जैसे है ना, ऐसे छोटा सा कड़ी होता है। 3 तो कड़ी दे करके खरीद लिया, तो तब से उनका नाम हुआ 3 कड़ी गोस्वामी, ऐसे है। तो बस माता तो अल्प उम्र में स्वर्गवास हो गए। फिर जाके वो धाई माँ जो हैं पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उनके अत्यंत स्नेह में पालित हो रहे हैं हमारे गुरुजी। बचपन में बड़े चंचल, स्कूल जाते नहीं थे। स्कूल जाने का नाम से ही जितना दुख, जितना कष्ट, स्कूल जाना नहीं है बस, और कुछ भी कहो। स्कूल जाएंगे किताब लेके, फिर हवा का बगीचा में कहीं के इधर उधर घूमते फिरते, बड़े कष्ट करके पहुंचाते थे स्कूल, फिर स्कूल भाग जाते थे। एक दिन तो सुबह से ही है नहीं, स्कूल जाना है, कहाँ गया 3 कड़ी, कहाँ गया, इधर उधर वो घर पढ़ो, अड़ोस पड़ोस सब ढूंढ लिया। स्कूल का टाइम जो है वो अतिवाहित हो गया। आप बहुत दुखी हो गए, कहाँ गया बच्चा। तो कोई काम में तख्त के नीचे है, तख्त के नीचे बैठे हैं चुपचाप, माने स्कूल जाना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है बस। तो इस तरह से ऐसे लीला है, भगवान ऐसे लीला करेंगे। फिर तो बड़े हो गए हैं, पिताजी ले जाते थे अपने शिष्य के घर में, तो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई तो उतना जानते नहीं है, शास्त्र अध्ययन उतना है नहीं। पिता का भी देहांत हो गया, फिर क्या करेंगे, अब शिष्य करना है भाई। कुछ तो शिष्य के घर में जाकर के कुछ बोलना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे पैसा थोड़ी देते हैं शिष्य लोग, कुछ बड़े बड़े बात करना पड़ता है, बहकाना पड़ता है शिष्य को। तो वो जा करके लोग देते हैं दान दक्षिणा। गुरुगिरी करने के लिए उसको वक्ता होना बहुत जरूरी है। कुछ बोलना आता नहीं है, वो बढ़िया गुरु बन नहीं सकता है। ज्यादा शिष्य संग्रह नहीं कर पाएंगे, ऐसे है ना, हमारे तो विचारधारा ऐसे है ना। हम लोग बड़े बड़े बात सुन करके प्रभावित तो हो जाते हैं, समझते हैं ये बड़े महात्मा है, ये बड़े तत्वज्ञ है। बड़े बड़े बात करने में क्या लगता है, बात तो किताब में बहुत सारी बात है, कंठस्थ कर लेते हैं, और हम जैसे बड़े बड़े बात कर लेते हैं, समझ जाते हैं ये बड़ा महात्मा, ये बहुत तत्वज्ञ दृष्टा ऋषि है, बस आ जाते हैं उनके पास। फिर जाके उनका बुद्धि सब खा जाते हैं। क्यों देखते हैं, अरे सब दोष, ये तो हम तो आए हैं दीक्षा लेंगे, लेकिन यहाँ तो देखते हैं भाई साधु चित्त आचरण तो देखते नहीं है, या तो हा पैसा ये हो। हम जैसे, हम दूसरे का बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसे जो गुरु बनते हैं उनके लिए हम ये शब्द कह रहे हैं। है बड़े बड़े संत हैं। तो हमारे गुरु जी, अब देख शिष्य नहीं करने से घर चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा। कुल गुरु प्रथा थी उस समय। जैसे गुरुदेव जो शिष्य किए, उनके जो पुत्र है ना, वो उनके बेटा जो वो शिष्य करेंगे, उनके बेटा जो उनके बेटा शिष्य करे, ऐसे कुल गुरु प्रथा कहते हैं। ऐसे कुल गुरु प्रथा अनुसार शिष्य भी किए हैं, उसमें से कुछ खर्चा पानी निकल जाता है। प्रथम पत्नी, एक पुत्र हुआ, शादी हो गया। हम तो लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र संबंध में, थोड़ा सा दिग्दर्शन, थोड़ा सा उनके आदर्श संबंध में हम आलोचना करेंगे। हमारे आलोच्य विषय है उनकी आदर्श, जीवन आदर्श, जो हमारे लिए ज्यादा प्रयोजन है। शादी किए हैं, पत्नी की देहांत हो गई, क्या करें, दुखी हो गया, संसार छोड़ के निकल गए, वैराग आ गया ना, ये संसार अनित्य है, सुख शून्य है। माता चली गई, पिता चले गए, पत्नी चली गई, ये अनित्य सुख, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। भगवान कहते अपनी सृष्टि रचना करके, इसलिए जो इससे नश्वर संसार, नश्वर विषय वस्तु पदार्थ से जो आनंद प्राप्ति के आशा लेकर के संसार में घूम रहे हैं, वो अवश्य वंचित हो जाएंगे, उसको दुख ही मिलेगा। यह सुख है नहीं,
सुख नामक जो वस्तु है एकमात्र भगवत चरण में ही सुख है, बाकी और कहीं दृश्यमान वही वस्तु पदार्थ में किंचित मात्र सुख पाने की संभावना है नहीं। लेकिन सुनेगा कौन, मानेगा कौन? आप कहेंगे हमको तो सुख मिलता है संसार में, बोलता है ये सुख नहीं, ये स्वप्न बात। जैसे स्वप्न में हमको सुख मिलता है, स्वप्न में क्या है, हम सो रहे हैं, एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, शरीर कल्पना करके एक संसार कल्पना कर लेते हैं। अब सोते हुए अवस्था में, निद्रित अवस्था में किंचित सोया रहता है जीवात्मा और किंचित जागा रहता है अहंकार। अहंकार सो जाता है, अहंकार के साथ साथ मन सो जाता है, बुद्धि सो जाता है। अहंकार जागता है, मन बुद्धि के साथ साथ जागता है। ये अहंकार का खेल है, अहंकार की वृत्ति। ये अलग वस्तु नहीं है। जो मन एक अलग, अहंकार अलग, बुद्धि अलग, चित्त अलग, ये नहीं, चीज एक ही है। वृत्ति के अलग अलग क्रिया अनुसार इसको भेद किया जाता है। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे मान लीजिए तमगुण हावी हो गया अहंकार के ऊपर, तो बुद्धि तमगुणी हो गया, मन अहंकारी, मन तमगुणी हो गया, चित्त तमगुणी हो गया, अहंकार तमगुणी हो करके वो उसी तरह से वो स्वीकार कर लेते हैं। ये बात है। तो ऐसा ही सो के जब किंचित हम जागे रहते हैं, थोड़ा सा जागे रहते हैं अहंकार, उस समय मन भी जगा रहता है, थोड़ा सा बुद्धि भी जगी रहती है। तो मन तो चुपचाप रहता ही नहीं है, उसका स्वभाव है घोटाला करना, कुछ चिंता करना, वो चुप रहेगा ही नहीं। जब तक जगा रहेगा वो कुछ ना कुछ चिंतन करेगा ही। चिंता है नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है ना। तो मन में एक शरीर कल्पना कर लेता है, मन में एक संसार कल्पना कर लेता है, कल्पना करके वो संसार को सत्य आरोप कर लेता है। सोते सोते वो तो सो रहा है, लेकिन सोते सोते भी वो शरीर को सत्य मान लेता है। मान लेते शरीर, वो शरीर सापनिक शरीर जो वो मैं हूं। वो तो सो रहा है, लेकिन सापनिक शरीर को मैं मानने का कारण स्वप्न अवस्था में वो शरीर के द्वारा वो कल्पना प्रसूत जो संसार है उसको भोगता है, और उसमें वो संसार को भी सत्य आरोप कर लेता है। आरोप आप वो स्वप्न जगत में भ्रमित होता है, और उसका जो सुख दुख विकार आदि है, उसका विकार प्राप्त होता है सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर। जीवात्मा विकारित तो हो रहा है, स्वप्न के शरीर नहीं, स्वप्न के संसार नहीं, वो ना शरीर है ना संसार है। और विकारित तो हो रहा कौन? सोया हुआ जीवात्मा। भय होता है, ये भय भी तो हो रहा है, कुछ नहीं, ना संसार है ना शरीर है, कुछ नहीं, ये विकारित तो हो रहा है। आनंद हो रहा है, ये आनंद प्राप्त हो रहा है। और स्वप्न अवस्था के आनंद का विकार जो है वो इसके ऊपर प्रभावित हो रहा है, शरीर के ऊपर, सोया हुआ शरीर के ऊपर देखने में आता है। वास्तव में ना हुआ शरीर है ना संसार है, दोनों झूठा है। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी जो हम विकारित तो हो रहे हैं, काम करो, लोभ मोह मत मत्सर हिंसा देश लोभ लालसा, ये जो है ये विकार है। वास्तव में ये सत्य है नहीं, ये भी विकार है। शरीर में आत्मबुद्धि करके और संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ में ये सत्य मान करके ये सुखदायी है, हमको सुख देगा, ये मान्यता है, स्वीकृति है। जथा स्वप्न अवस्था में जैसे हम स्वीकृति देते हैं शरीर को एवं संसार को, ऐसे ये स्वप्न अवस्था जैसे शरीर को हमने स्वीकृति दे दिया, शरीर में हूं। ये शिकार स्वप्न अवस्था, ये कोई भेद नहीं है, सेम टू सेम। जब तक सोया रहता है तब तक वो विकार से मुक्त होना संभव नहीं है। मान लीजिए वो देख रहा कोई भूत आकर के उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, स्वप्न अवस्था में एक भूत आकर के उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, और वो ना कहीं भूत है ना कुछ है, कुछ नहीं है, उसको मान्यता स्वीकृति के कारण अवस्था प्राप्त हो रहा है। गो क्यों करता है? अरे
हो, अरे बाबा क्या भयंकर स्वप्न, कुछ नहीं है। झूठा है शरीर, संसार भी झूठा है, काल्पनिक है, लेकिन उससे मुक्त तो नहीं है। मुक्त होना संभव नहीं। झूठा होने से क्या होता है, कब तक, जब तक उसका जो निद्रा अवस्था से मुक्त नहीं होता है, नींद नहीं टूटती है, तब तक जाकर के वो विकार उसको भोगना ही पड़ेगा। रोता है, कोई वियोग हो गया, मर गया है, स्वप्न में देख रहा है वो मर गया है, और फुट फुट के रो रहा है, ये सो रहा है, अरे वो रो रहा है? ना कोई मरा है, ना कुछ मान्यता, स्वीकृति। जागृत अवस्था में भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ये शरीर संबंधी वस्तु, इससे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। हम तो भगवान के, भगवान हमारी है। मानो ना मानो ये तुम्हारा मामला, नहीं मानोगे संसार चक्र में घूमते रहोगे, मानोगे ये अंधकार संसार से मुक्त होकर भगवत चरण प्राप्त करके दिव्य आनंद धाम प्राप्त करोगे। बस मान्यता। नहीं मानोगे तुम जानो तुम भोगो, मानोगे तुम जानो तुम भोगो। ये चिन्मय आनंद है, ये दुखमय संसार। अब तुम चिंतन करो, तुम क्या करोगे, किधर जाओगे, है ना। तो यह है संसार, ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये है संसार का जड़। शरीर मैं नहीं, लेकिन इसमें सत्य आरोप कर लिया जीवात्मा, हमारे आत्मा है इसमें। वो न्यूट्रल, जैसे हम सोते रहते हैं शयन अवस्था में, हम जैसे काल्पनिक एक शरीर संसार रचना करके उसको सत्य आरोप कर देते हैं, ऐसा ही इस देह को हमने सत्य आरोप कर दिया। सत्य शरीर, ये सत्य है नहीं, शरीर मैं नहीं, ये आरोपित है। आरोपित होने के कारण शरीर संबंधी वस्तु पदार्थों में हमारा आसक्ति, ये आरोप है ना। कब तक, शयन अवस्था में जैसे कोई नहीं जगाता है, वो जगता नहीं, तब तक उसको भोगना पड़ेगा, मिथ्या होने से भी भोगना पड़ेगा। जागृत अवस्था में भी जब तक तुम्हारा ये भ्रम नहीं मिटता, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं सत्य हूं, नित्य शुद्ध सत्य सनातन दिव्य आनंदमय नित्य मुक्तमय भगवान कहूं, भगवान मेरे। बस भगवान मानो, राधा रानी मानो, जो अपना अपने इष्ट, ये बोध हो जाएगा तो स्वप्न जब टूट जाएगा तुम्हारा मन, देखो अरे शरीर तो मैं नहीं, मिथ्या हम शरीर में प्रवेश करके, इसमें विलय हो करके हम शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में 84 लाख जन्म में भ्रमण कर रहे, अरे ये तो स्वप्न है। तो ये निद्रा कब तक, जब तक कोई उसको जगा नहीं देते। ये जगाते कौन है, गुरु है। अरे 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 देख तू कौन है, क्यों संसार चक्र में मिथ्या भ्रमित होकर के, शरीरधारी बन करके, संसारी दृश्यमान वस्तु पदार्थों का अपना मान करके तू ऐसे दुखमय संसार में इस तरह से आनंद का अनुसंधान करते हुए अनंत काल बीत गया, अभी तेरा चेतन नहीं हुआ, अभी भी तू वो मिथ्या वस्तु में आनंद प्राप्ति की आशा लेकर के तू भ्रमित हो रहा। दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी तेरा भ्रम मिटा नहीं, फिर भी देख रहा है किसी को आनंद मिला नहीं, आनंद है नहीं, मिलेगा कहां से। देख रहे हो सब मर रहा है, तुम भी मरोगे, ऐसा है ना। तो ये मिथ्या होने से भी क्या है, जब तक चेतन सत्य की जागृति नहीं होती है तब तक इससे मुक्ति नहीं। सुख दुख हर्ष विषाद ये सब भोगना पड़ेगा। कब तक, जब तक तुम नहीं जागोगे। जब जागोगे तब देखो बेकार, तब ना पुत्र हमको आनंद दे सकता है, न दृश्यमान भोग्य पदार्थ हमको आनंद दे सकता है, न जागतिक कोई वस्तु पदार्थ हमको किंचित समय के लिए हमको खुशी दे सकता है। तब तो नहीं जागने से होगा नहीं। ये जगाएगा कौन, गुरु जगाएगा, महत्पुरुष जगाएगा। हमारे गुरुदेव भी इस तरह से, जिसका संसार अनित्य है, पहले तो माता मर गई, पिता मर गए, स्त्री मर गया, अनित्य, चलो उदास होकर चले गए एकदम। वन वनांतर जंगल जंगल तीर्थ पर्यटन करते रहे सारा भारत खंड में। मन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, शांति मार्ग कहाँ है शांति। गए हैं उधर नारायण सरोवर, कहाँ है उधर हिमालय में, उधर घूमते 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 गए हैं। एक बौद्ध सन्यासी मिल गया वहां, चीन और भारत के बॉर्डर सीमा पे
एक जगह के एक बौद्ध सन्यासी उनके सानिध्य में गए, जा करके उनके पास रह करके कुछ दिन उन्होंने सेवा की, बड़े तन मन से सेवा करने के बाद वो बौद्ध सन्यासी बहुत उनके ऊपर बहुत स्नेह ममत्व बोध आ गया है। तो आप चलेंगे, उनसे दीक्षा प्रार्थना किए, जे आप हमको दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए। बोलते हैं बेटा हम तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारे गुरु तो है वृंदावन में, तुम्हारा मार्ग अलग है, ये मार्ग तुम्हारा है नहीं, ये तुम्हारा अलग मार्ग, एक एक मार्ग है। सब जीवात्मा है, लेकिन सब जीवात्मा एक ही गति नहीं होती है, वहां अलग अलग मार्ग है। कोई ज्ञान मार्ग, कोई योग मार्ग, कोई यह मार्ग, किसी को राम उपासना, कोई कृष्ण उपासना, कोई शिव उपासना, कोई अलग अलग उपासना अनुसार अलग अलग मार्ग अवलंबन करके वो जीव मुक्ति प्राप्ति होती है, मुक्ति धाम प्राप्त करते हैं। सबके लिए एक मार्ग है नहीं। जिसका जो मार्ग है उस मार्ग से ही उसका मुक्ति होगी, दूसरा मार्ग से होगा नहीं। जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो खेल जानते हैं, लूडो छक्का पंजा ऐसे करके, एक गुटी रहता है उसमें छक्का पंजा ऐसे रहता है, फेंकता है, उसमें लाल नील हरा पीला 4 रंग रहता है ना। खेले हैं आप लोग लूडो, कोई खेले हैं? तो क्या होता है, गुटी जब चलता है ना, सब घर घूम के अपना घर में घुसता है, दूसरा घर में नहीं घुसेगा। ऐसा ही जीव समस्त घर घूमते 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 साधन अवस्था में फिर जाके अपना जो मार्ग है, उसकी स्थिति है, वहीं पर जाके वो उसकी गति होगी। दूसरा मार्ग में उसकी मुक्ति होना संभव नहीं है, ऐसे अलग अलग मार्ग है। तो वो बौद्ध सन्यासी कहते हैं बेटा हम तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारे गुरु वृंदावन में है, तुम वृंदावन में जाओ, वहां तुम्हारी जो मनोभिष्ट पूर्ण होगा, तुम जाओ वहां। और बोलो और क्या चाहिए बताओ। तो गुरुदेव तो पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं है, पास क्लास तक बड़े कष्ट से पढ़े है, पास 5 क्लास 5 बड़े कष्ट से। तो बोलते हैं देखिए हम तो कुछ आचार्य कुल में जन्म लिए हैं, पढ़ाई लिखाई शास्त्र अध्ययन तो हमको जानते नहीं है, तो आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि हम शास्त्र अध्ययन का शास्त्र ज्ञान हमको हो जाए। तो बोले जा बेटा तेरे अंदर समस्त शास्त्र स्फुरित होगा, जा तेरे अंदर समस्त शास्त्र स्फुरित होगा, जा, आशीर्वाद कर दिया। तब से बाबा इतने बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े विद्वान, जब भाषण देते थे ना बड़े बड़े विद्वान लोग चुपचाप बैठ के सुनते थे, ऐसे तत्व सिद्धांत। भाषा, अरे भाषा सुनो, भाषा सुनने से तो नजर ये भाषा में साहित्य में एमए पीएचडी कर लिया, एमए पीएचडी कर लिया 5 क्लास। एक तो दृष्टांत देते हैं, एक दिन बाबा के पास बैठे, बाबा के साथ हम बैठे बैठे गपशप करते थे। हम जब घर छोड़े हैं हम बाबा के पास ही हर सोए रहते थे 24 घंटा, और उसी में हमका आनंद है। तो बाबा के पास बैठे बैठे कभी गपशप करते हैं, कभी ये बात वो बात, कभी राजनीति के बात, कभी कोई बात। और बाबा हमको बहुत, क्यों बाबा के सबसे निकटतम होने के कारण सब गुरु सेवा जो हमको देते थे बाबा। एक दिन कह रहे थे बाबा देखिए वर्तमान समय जो है ना, ये जो सांप्रदायिकता, ये पंजाबी है, वो बिहारी है, वो यह है गुजराती है, ये हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बाधक हो रहा है। ये जो सांप्रदायिकता, बाबा हमको बोलता है दत्त, इसको सांप्रदायिकता थोड़ी कहा जाता है, ये तो प्रादेशिकता। हम तो एकदम ऊपर से पट करके गिर गया। सुंदर। हाँ, वास्तविक ये सांप्रदायिकता शब्द नहीं है, शाब्दिक कितना बड़ा भूल। शायद एमए पीएचडी कोई साहित्य में अगर वहां बैठे रहे, शायद ये भूल पकड़ना संभव नहीं है, हाँ? लेकिन बाबा ने कहते हैं, बाबा ने अरे दुष्ट, ये सांप्रदायिकता इसको थोड़ी कहा जाता है, ये तो प्रादेशिकता, प्रदेश, अलग अलग प्रदेश, सांप्रदायिकता धर्मीय सांप्रदायिकता होता है, ये प्रादेशिकता। तो हमने समझ लिया भाई
ये तो गॉड गिफ्टेड नॉलेज, ये यहाँ हमारा प्रवेश होना সম্ভব नहीं है। এই ভাষা দিয়ে রামদাস বাবাজি পর্যন্ত বসে বসে শুনতেন আমার বাবার ভাষণ। রামদাস বাবাজি মহারাজ শুনেছেন, बड़े बड़े उस समय ब्रजमंडल में जहाँ जाते थे रामकृष्णदास पंडित बाबा थे और बड़े बड़े संत थे, लेकिन बाबा को सब सम्मान करते थे। जब कथा करते थे ना, उनका कथा बैठे बैठे सुनो, मंत्र मुग्ध जैसे, इतनी आकर्षण शक्ति जो आपको ना बैठा के रख देंगे वहां, चुपचाप बैठे रहो, आपको जाने का उपाय नहीं उनका कथा सुन के जाने का। इस कथा में इतना शक्ति थी। ये हम गप नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु बोल के हम नहीं अत्योक्ति कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ये सत्य है। हम खुद अपनी बात कह रहा हूँ। जब बाबा शाम के वक्त कभी कभी थोड़ा थोड़ा शास्त्र के विषय में भाषण देते थे तो एकदम मंत्र मुग्ध होकर के वहां बैठे बैठे सुनते थे बाबा की वो भाषण, ऐसे ऐसे। तो बाबा तो वहां से चले आए हैं, आकर के वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में आकर के आए हैं गोवर्धन में सिद्ध मनोहर दास बाबा, तत्कालीन ब्रज में सिद्ध संत नाम से, संत पुरुष हिसाब से उनकी बहुत ही प्रचार है, सब मानते थे सिद्ध बाबा को, त्रिकाल दृष्टा। उनके सानिध्य में आकर के बहुत दिन रहे। लेकिन जब तक प्रारब्ध पूर्ण नहीं होता है, भगवत इच्छा है, तब तक जाकर के साधक को सही मार्ग मिलता नहीं है। ये जो कोई साधक देखा जाता है, साधक अवस्था में कभी भ्रमित हो जाता है, कभी पतन हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं संसार प्राप्त होकर के संसार चक्र में घूमते, ऐसे भी देखने में आता है। वास्तव में ये पतन नहीं है। कोई अगर सोचेंगे जो ये पतन है तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। भगवत शरणागत भक्त का कभी पतन नहीं होता है। देखने में लगता है पतन जैसे, लेकिन पतन नहीं, उत्थान का ही एक रूप है। मान लीजिए आप हिमालय जा रहे हैं, हिमालय जाते जाते कभी ऐसे शिखर पर चढ़ रहे हैं, भीड़ उतराव, उतर रहे हैं, भीड़ चढ़ाई, भीड़ उतराव, भीड़ चढ़ाई, ऐसा करते करते आप जान नहीं पाएंगे जो आप भूमि तल से बहुत उच्च स्थान पर आप पहुंच गए। लेकिन चढ़ाई उतराई आपको चलता ही रहेगा, इससे निवृत्ति नहीं। एक जगह जाकर के आपको और प्लेन समतल भूमि, ऐसा नहीं है। तो ये मार्ग भी ऐसा है, भगवत मार्ग, भक्ति मार्ग, भजन मार्ग भी ऐसा ही है, कभी उत्थान कभी पतन। कभी कभी हम जब देखते हैं हिमालय में चढ़ाई के बाद उतर रहा है तो आप कहेंगे भाई ये तो उतर रहा है, बोले उतर नहीं रहा है, वो आगे चल रहा है, ये मार्ग ऐसा आगे जा रहा है। ऐसा ही साधारण जीवन में भी साधक को देखा जाता है, कभी कभी पतनोन्मुख देखने में आता है, जैसे पतन जैसे। पतन नहीं, कुछ कमी कहीं रह गया है, उस कमी को मिटाने के लिए प्रभु ने इस तरह से उनकी लीला करते। भगवान के पास तो ये सब पाप पुण्य तो कुछ है ही नहीं, वो तो देखते हैं सब समान, क्योंकि सत्ता उनका है, पलक की खेल है, पलक में उनकी दृष्टि निबद्ध हो जाएगा, बस ऑटोमेटिकली कहां से कहां पहुंचा देंगे तुमको, कोई ठिकाना नहीं है ना, ये पतन नहीं। तो गुरुदेव तो आए हैं मनोहर बाबा के पास। मनोहर बाबा कहते हैं गोसाई तुमको अभी संसार जाना पड़ेगा, कुछ बाकी रह गया है, अभी तुम्हारा वैराग्य लेने का समय नहीं है। बाबा क्या करें, दुखी हो गया। फिर कालक्रम समय अनुसार उनको फिर लौट के आना पड़ा। आके दोबारा गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ा। तो उनके फिर 2 कन्या हुई, 2 कन्या, 2 कन्या हुई। 2 कन्या होने का बाद फिर गृहस्थ में तो शांति नहीं हो गया, कुछ दिन बिता दिया। आप तीव्र वैराग्य आ गया एकदम। आप वैराग्य माने घना वैराग्य। शिष्य भी किया है इसमें, बहुत शिष्य भी किया है बंगाल में। सब शिष्यों को कहते हैं जी पंचाशूर्ध्वे मनंग वर्जित। तुम लोग क्या कहते हो? पंचाशूर्ध्वे मनंग वर्जित। 50 साल उम्र के बाद उसको गृहस्थ आश्रम में रहने का अधिकार है नहीं,
उसको जंगल जाना पड़ेगा। ये हमारा चतुराश्रम जो था उसका नियम ऐसे ही पहले था, तभी तो चतुराश्रम फश्रम आश्रम ही है ही नहीं, चतुराश्रम तो दूर की बात है। पहले ब्रह्मचर्य है ही नहीं, फिर गारस्थ भी है ही नहीं, पशु पक्षी जैसे गारस्थ जीवन, गारस्थ आश्रम, गृहस्थ भोग नहीं, गृहस्थ आश्रम। आश्रम माने आश्रम किसे कहते हैं? जहां हरि भजन होता है, अपने परिवार को भजन शिक्षा दी जाती है। इस तरह से भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त एक पत्र समस्त कर्म चेष्टा, समस्त चेष्टा जो है इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृह में रह करके भगवत उपासना, इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम माने खाना पीना भोग विलास इंद्रिय वृत्ति, ये आश्रम नहीं, ये तो पशु पक्षी जैसे, ये तो भोग जीवन है, ये इसको आश्रम कहा नहीं जाएगा। पहले ब्रह्मचर्य है नहीं गया, फिर गृहस्थ आश्रम भी है नहीं, ये तो भोग वृत्ति। मानव प्रश्न का सवाल ही नहीं, संन्यास तो निषिद्ध ही कर दिया, जा झमेला में दिया, अभी कोई आश्रम ही है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं फिर हम चलेंगे सबसे विदाई लेकर। गुरुजी आ गए हैं सिद्ध मनोहर बाबा के पास, वहां आ करके कुछ दिन रह करके उनसे प्रार्थना किए, बाबा हमको बेच दीजिए, हम त्यागी बन करके हैं, हम त्यागी होकर के हम एकांत में भजन करेंगे। तो आचार्य वंश होने का कारण सिद्ध बाबा कहते हैं देखो भाई, तुम्हारा गुरु तो हम बन नहीं सकते, तुमको हम कॉपी देंगे तो हम तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, गुरु बनने से तुम हमको प्रणाम करोगे, दंडवत करोगे, ये तो भाई हमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम हमारे प्रणम्य हो। एक मर्यादा लंघिले है नरक गमन, मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। देने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े महापुरुष के पास गए हैं, जो हमको बेच दीजिए, सब कोई बड़े बाबा गोसाई जी को और उनका मान्यता प्राप्त सब कोई मानते हैं बहुत, इनको कौन बेच देके इनका गुरु बनेगा? तो फिर क्या करेंगे? सिद्ध मनोहर दास बाबा का एक कॉपी 1.5 कॉपी लेकर के, चंद्र सूर्य साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके खुद ही ले लिए हैं, दंडक मंडल लेकर के जंगल चले गए। बस मान लिया सिद्ध बाबा को गुरु। फिर तीव्र भजन जंगल में, खाना पीना नहीं, एकांत में। आदि बद्री उस समय घना जंगल, गहरा जंगल, उस समय उस जंगल में पड़े रहते हैं। वहां जाकर कोई नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं। हम भी जब गए हैं आज से 45 साल पहले जब हम आए हैं आदि बद्री, और हम भी देखे जंगल, वहाँ ये मंदिर थोड़ी था, छोटा सा टूटा फूटा एक मंदिर एकदम। एक दिन तो घड़ी बड़ी तो है नहीं, कितना रात हुआ भगवान जाने, निकले हैं स्नान करने के लिए, बाहर हैं शौच क्रियादि के लिए जाएंगे जंगल। उस समय देखते हैं 2 ऐसे तारा जैसे जल रहा है, एकदम बिल्कुल जैसे ज्योति पुंज जैसे दोनों। अरे भाई क्या है? सामने आ गया, अंधकार दिखता नहीं है, सिर्फ आंख जलता है, दोनों आंख ऐसे। अरे भाई क्या बात, मामला क्या है तो कुछ। तो कमंडल हाथ में, हुश हुश हुश, हिलता ही नहीं। कुछ समय रह करके सामने से एक लंप प्रदान करके भाग गए। दिखते बड़ा शेर, एक शेर, बाघ ऐसे। फिर वहां से घूमते घूमते इधर उधर नाना जंगल मंगल, जंगल में ज्यादा रहते थे बाबा, और जंगल में रहने का बड़ा शौक था। प्रेम सरोवर उस समय बहुत जंगल था। फिर ऐसे करते करते प्रेम सरोवर आए। प्रेम सरोवर में बहुत दिन थे, वहां वल्लभाचार्य जी एक दिन उनको दर्शन दिए। फिर विठलनाथ जी भी उनको बहुत कृपा की, आशीर्वाद दिए, साक्षात प्रकट होकर के। वल्लभाचार्य जी साक्षात प्रकट होके बाबा को आशीर्वाद किए। रात को सो रहे हैं वो बैठक में, वल्लभाचार्य जी आए, दिव्य ज्योति पुंज तेज पुंज बपू, सुंदर देखने में, इसे सीखा है, गले में कंठी है, बड़े सुंदर। आप कौन है? ना मैं वल्लभाचार्य हूँ। तो आशीर्वाद करके उनसे बातचीत करके चले गए। फिर विठलनाथ जी, उनके पुत्र विठलनाथ जी भी एक बार उनको वही बैठे कृपा किए। उसके बाद वो जंगल था, वहां वो पेड़ के नीचे भजन करते करते वहीं पर साक्षात राधा रानी आकर उनको
उनके जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। साक्षात करुणामयी राधा रानी सपार्षद आकर के उनको दर्शन दिए। उनके मनोभिलाषा, मानव जीवन की पूर्ण सार्थकता वहाँ उनको प्राप्त हो रही है। बस उनके दर्शन से भी अचेत हो गए। कितना समय अचेत होकर पड़े रहे कोई ठिकाना नहीं। फिर जब उठे हैं तो आनंद के हिल्लोल चल रहा शरीर में, पलक पलक पे रोमांचित हो रहा है। जगत की समस्त इंद्रिय वृत्ति ये शिथिल हो गई है। अंतर जगत में एक आनंद के एक हिल्लोल चल रहा। अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करके संसार दिख रहे स्वप्नवत। उनके समस्त जागतिक कामना का विलय हो गया। अब एक दिव्य आनंद जगत के वो नित्य लीला के स्फुरन उसमें निमग्न हो गया। जीवन सार्थक धन्य हो गया। फिर उसके बाद गुरुदेव अब शिष्य करते हैं और घूमते हैं गांव गांव। 1 महीना 15 दिन तो ऐसे ही घूमते थे, ज्यादा दिन नहीं रहते। और जहाँ रहते थे वहाँ सब जंगली जंगल। आश्रम, बड़े आश्रम में कभी नहीं रहते थे, कभी नहीं रहते थे। सिर्फ ठंडी के समय राधा कुंड में रहते थे। और ज्यादातर गिरिराज तराटी में जब रहते वहां जंगल में। राधा कुंड में वहां पहले अवस्था में नहीं रहते थे, वहां रहते थे वहां गहरा जंगल में। वो जो परिक्रमा मार्ग में जो दाहिना तरफ जितना जंगल है ना, वो भयानक जंगल में रहते थे। जंगल कैसे ना जाने क्या पसंद है। हम तपोवन में गए बाबा के साथ। हमको बोलते हैं विनोद हमको एक झोपड़ी बना दो। झोपड़ी नहीं, भजन करने का एक आसन बना दो। कहाँ पर बाबा? वो जंगल के भीतर। हमारी इतना जगह है, अब मन में सोच है इतना जगह है, वो जंगल के अंदर वहाँ सांप आदि सब नाना प्रकार सांप रहता है, सर्प रहता है, वहाँ जीव जंतु रहता है। बोलते नहीं वो भीतर जंगल में हमको बना दो। फिर भी हम तो बहुत चिंता करके जा करके थोड़ा उतना जंगल नहीं, थोड़ा सा आगे करके उनके लिए आसन बनाया। उतना पसंद तो नहीं आया, फिर भी क्या करें, जो ठीक है वही पर। फिर भी डाली के ऊपर ऐसे सर्प लटका रहते थे ऐसे, नाग साहब ये सब, उसी में आनंद। कभी चंदरी में रहते थे जंगल में, बैठे हैं सुबह सुबह, यहाँ से एक सर्प आकर के भीतर घुस गया, पुष्ट निकल गया। यहाँ बाबा तो आनंद में रहे हैं, आप सर्प भीतर में जाकर के ऐसे घूम रहे हैं। हमारे गुरु भाई थे बनवालीदा, गए सुबह कुछ देने के लिए, साबु लेते थे, साबुदाना लेते थे सुबह सुबह, और रात को संध्या के समय तो कोटू चुन के या फल फूल आदि कुछ थोड़ा सा लेते, बस यही। यहाँ सुबह साबुदाना थोड़ा सा इतना पाव भर, फिर छटाक भर, संध्या के समय इतना छोटी छोटी 2 रोटी, या तो कोटू चुन के या कुछ और। जाके देखते हैं ये सर्प महाराज भीतर घुस गए हैं और पूछ ऐसे निकला हुआ है। आप बाबा तो चुपचाप आंख मूंद कर बैठे हैं। अब देखते हैं बाबा को कुछ बोलना ठीक नहीं है, न जाने किस स्थिति में है। चलो ये से सटक जाओ, जो होगा दिखा जाएगा। मोनवाणी तो चले गए, बहुत समय पीछे सर्प महाराज घूम घाम के निकल गए। ऐसे पसंद है, ऐसे उनकी पसंद। जहां जाओ जंगल ही पसंद है। हम भी रहते थे जंगल में। हम जब गुरु जी के साथ जब रहते तो वहाँ गहरा जंगल, वहाँ छोटा सा एक छोटी कोठी, इतना छोटी माने एक जन कोई रकम रह सकता है, ऐसे कोठी बना दिया। रात को अंधकार, हम और गुरुदेव है, बस और कोई नहीं। शांत चुपचाप जंगल चारी ओर, कोई उसमें कुछ नहीं था। परिक्रमा मार्ग में ना कोई संध्या के बाद कोई आदमी चलते नहीं थे। वहां गोवर्धन से राधा कुंड तक ये जो जंगल था, वहां संध्या के समय दिन में ही शाम को चलने के लिए जो चाहते थे उसको भय लगता था, उसको जाएंगे कैसे, न जाने कुछ जंतु जानवर क्या है। लूटते थे लोग, लूटते भी थे, लूटते तो थे ही, गुंडाबंद में डकैते भी थे, गिरते तो चलते ही नहीं थे। साधु लोग कोई रकम चलते थे ऐसे। उस समय बाबा के साथ रहते, कोई पसंद नहीं, उनकी नहीं पसंद।
तो उनके जीवन चरित्र बड़े अद्भुत हैं। त्रिकाल दृष्टा महापुरुष, राजगढ़ की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। उन्हें अलौकिक जीवन। एक बार क्या हुआ, ये जो बड़ी बठेन है गांव ब्रज में, बड़ी बठेन के जीवन लाल नेताजी, वो बाबा के भक्त थे। आए हैं एक दिन बाबा के पास, जीवन को बोला, जीवन तुम हमको थोड़ा यहाँ से ट्रैक्टर है ना तुम्हारा, हमको पहुंचा दो थोड़ा सा, कहीं तपोवन न कहीं जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अभी कुटाई का समय है, गेहूं कुटाई का समय हो गया है। एक दिन अगर वहाँ एब्सेंट रहेंगे तो बहुत भारी नुकसान, ना जाने बरसात हो जाए क्या हो जाए। बरसात होने से तो फिर 3-4 दिन तो रुकना पड़ेगा, सूखेगा फिर कुटाई होगा। तो बोलता बाबा आप 1-2 दिन रुक जाइए, आपको ले जाएंगे। उसी दिन बरसात। तो सोच लिया अरे भाई बाबा का आदेश पालन नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, तो ये बड़े ऊंची महात्मा है भाई, इनको ले चलो। पहुंचा दिया, उनसे दीक्षा ग्रहण कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते एक ट्रैक्टर में धक्का ला करके गिर गया और उनकी कमर के ऊपर से ट्रैक्टर के पहिया चला गया, कमर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कमर ये हॉस्पिटल ले गया, 3 दिन अचेत। 3 दिन बाद चेतन हुआ। डॉक्टर ने कह दिया जीवन भर के लिए कब चल नहीं पाएगा, बहुत कोशिश करेंगे तो बैठ सकता है कोई कुर्सी में, जो उसी में बैठ करके रहना पड़ेगा, बस चलना है जीवन भर, असंभव बात है बस। और ये सुन लिया जीवन लाल डॉक्टर, ये शब्द सुन लिया, सुन करके रोना शुरू कर दिया। ये बाबा ऐसे जीवन से हमको क्या लेना देना, इसे मर जाते तो अच्छा था। हमको जीवन भर दूसरे के ऊपर भरोसा में, कोई खिलाएगा, कोई ले जाएगा, दूसरे के भरोसे में रहना पड़ेगा। सब घर में जब कोई कमाई नहीं कुछ नहीं ऐसे रहेंगे तो हमारे प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। हम संसार में एक बोझा बन के रहेंगे और मृत्यु के लिए इंतजार करेंगे कब हमारी मृत्यु आएगी, तब जाके हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। रोना शुरू कर दिया। तो देखते हैं बाबा हॉस्पिटल में कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, माथे में हाथ फेर दिया, बेटा तू चिंता मत कर, तो ठीक हो जाएगा। जिससे बाबा बैठे हैं हॉस्पिटल में, बड़ा खुशी हो गया ना, बाबा कह दिया ठीक है। उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन पीछे खड़ा हो गया। 4था दिन कदम फेंकना शुरू कर दिया। 2-3 दिन में चलना भी शुरू कर दिया। डॉक्टर लोग तो मेडिकल साइंस फेल, डॉक्टर लोग आंख मोटा हो गया, ये कैसे संभव। जिसका कमर के ऊपर पहिया चला जाता है, रहता है कुछ उसमें। फिर आया घर में, आके तो बड़ी खुशी, कहते बाबा कहाँ, बाबा हमको देखने गए थे, हमको आशीर्वाद करके आया। बाबा कहाँ है, चलो बाबा को देखने। खबर लिया बाबा 6 महीना पहले नवद्वीप आ गए हैं, 6 महीना पहले। ऐसे है, सब जानते थे सब। हम गुरु जी के पास बैठे रहते थे, कभी मन में थोड़ी सी कोई गलत भावना आ गया, आता तो है, मनुष्य शरीरधारी है ना। बाबा के साथ, बाबा के हम पास ही रहते थे, आश्रम बैठे रहो बाबा के पास, जो भी करो बाबा के पास। बाबा ही हमारा जीवन आधार। बाबा को छोड़ के हम एक पल दूसरे जगह रहना हमको माने मृत्यु जैसे लगता था। बाबा के पास रहना, बाबा को हाथ पकड़ के ऐसे करना, बालक जैसे उनके छाती में हाथ फेरना, माथा खुजार देना, छोटे बालक जैसे माता के पास रहते, ऐसे हम रहते थे हमारे गुरु के पास, गुरु के साथ। तो ऐसा गलत चिंता किया, खबरदार ऐसे चिंता नहीं करना, तुम्हारा बहुत हानि नुकसान हो जाएगा, ऐसे चिंता नहीं करना चाहिए। एक धमक लगा दिया, ऐसे चिंता क्यों कर रहे हो। एक दिन सोच रहे हैं जो बाबा तो कितना अपराध होता है, यहाँ संत अपराध होता है, साधु अपराध होता है, बाबा के पास भी कितना अपराध होता है। हमारा तो उतना ज्ञान तो है नहीं, विचार है नहीं, ध्यान धारणा है नहीं, पूजा पाठ कुछ जानते नहीं है, अपराध तो कमाते हैं यहाँ बैठे बैठे, बड़ी दुखी होकर के। इससे यहाँ से शायद चले जाना अच्छा है। बाबा हंस के कहते माँ के पेट में बच्चा कितना लात मारता है, इसमें क्या बच्चा का अपराध होता है। बाबा कह दिया
हमने सोचा ना चले जाएंगे, वो अपराध होता है। बोले माँ के पेट में बच्चा कितना लात मारता है, तो उसमें क्या बच्चा का अपराध होता है? माता के उसका अपराध लेते हैं। हमारे यहाँ बैठ के कुछ चिंता करना ही हम जान जाता है। एक दिन हम गोवर्धन से हमको एक तखत उठा दिया माथे में, जाओ राधा कुंड पहुंचाओ। जंगल में रहते थे बाबा, बाबा के साथ हम रहते थे। बाबा चले गए राधा कुंड, हमको माथे में उठा दिया, जाओ तखत ले जाओ। भाई एक तखत लेना हमारा कुर्सी में बैठने वाला नौकरी है हमारा, काम धाम कुछ करते नहीं थे, फोकटिया पैसा वेतन लेते थे। सरकारी कर्मचारी होने के कारण फोकटिया पैसा खाना, तनख्वाह लेना, नहीं तो आदत है सरकारी कर्मचारी। हाँ हमारे वो तखत लेना माथे में, तखत उठा दिया, तखत लेके आ रहे हैं। आते 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 भाई कुसुम सरोवर के पास आए। उस समय हमारे ऐसे महसूस हुआ कि हमारे ये गर्दन फट जाएगा, अब एक कदम चलना संभव नहीं है। फट करके हमने ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से गिरा दिया तखत को। गिरा करके आप बैठे धूप के समय, ग्रीष्म का जेठ महीना, हमको कोई पहचानता नहीं है, हम किसी को पहचानते नहीं है, हमको कोई पहचानता है। बैठे आप क्या करें, खा तखत लेके जा नहीं सकते, तखत छोड़ के जा नहीं सकते। छोड़ के जाए कैसे? बाबा गुरुदेव का तखत है, कैसे छोड़ के जाएंगे? और ले जाए तो कैसे ले जाए? हमने वाले महाविपत्ति, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ तो करना, ले भी जा नहीं सकते, छोड़ के भी। और वहां कहां बैठे रहे, भूखे प्यासे तखत लेकर बैठे रहेंगे? बताओ, वहां टेलीफोन भी नहीं है, तो फोन नंबर हम फोन कर दिए भैया, वहां तो उस समय था नहीं। इतने में बाबा, हमारे गुरु भाई था गौर हरि नाम, उसको बाबा ने बोले, हे गौर, सुन सुन सुन, तू जल्दी जा, भागते भागते जाना, दौड़ते दौड़ते जाना। विनोद कुसुम सरोवर का वहां बैठा है, तखत लेके आ रहा है, तू जा, जा करके तखत को दोनों मिल करके लेके आना, जा अभी जाना, जल्दी जाना। वो बैठा है और हम देखते हैं वो भागते भागते आ रहा है। हम बोले भैया आज तो हमको तो प्राण संचार हो गया। हमने बोला कोई कुछ भी हो भाई, उसका पंप पकड़ के कैसे भी हो, हम तो बोलेंगे भाई गुरु भाई हमको थोड़ा साहाଯ୍य कर दो भाई, मान जाएंगे, नहीं मान जाएंगे तो हम मना भी लेंगे, वो कुछ भी हो। तो हम तो बड़ी खुशी हो गए हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा ने भेजा है तखत ले जाने के लिए। अरे बाबा कैसे जानते हैं तखत लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं? फिर दोनों मिलकर तखत लेके जाते हैं, ऐसे बाबा। अद्भुत अद्भुत। वही जीवनलाल नेताजी नाजबंदी हो गया था, पत्नी मर गई तो दूसरा शादी किए। बाबा से बोले बाबा संतान आदि तो होना संभव नहीं है। बोले जा जा संतान हो जाएगा, संतान हो गया। जय जय, अद्भुत है। इसलिए महापुरुष का ये जब Subscribe to our YouTube channel.